गुलेलपुर नामक गांव में एक व्यापारी हीरालाल रहता था। वो नियत से बड़ा निकम्मा था। कोई भी सुंदर स्त्री उसके कारखाने पे आती तो वो व्यापारी उसे रिझाने के लिए मनचली हरकतें करने लगता। फिर एक दिन एक सुंदर सुशील स्त्री हीरालाल के कारखाने पे काम मांगने आती है। मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सुना है आपको खाना बनाने के लिए एक बावर्ची चाहिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हीरालाल सावित्री की बड़ी बड़ी नशीली आँखें, लंबी चोटी, गुलाब जैसा नाजुक शरीर देख के मोहित हो जाता है। क्यों क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हारी जैसी ही सुंदर साफ सुथरी बावर्ची की तलाश थी। सावित्री बहुत ही सुशील और सीधी साधी लड़की थी। वो हीरालाल का मनचलापन समझ नहीं पाती और अगले दिन से काम पे जाने लगती है। अरे सावित्री, आ गई तू। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तेरी। अब माफ करना मालिक, वो घर थोड़ी दूर है ना, इसलिए आने में देर हो गई। पर आप तनिक भी चिंता ना करें, कल से मैं घर से जल्दी निकल जाया करूँगी, जिससे यहाँ समय पर आ सकूँ। अरे कोई नहीं पगली, तू बस रोज आ जाया कर। तेरा दीदार हो जाए उतना ही काफी है। सावित्री को हीरालाल की बातें अटपटी लगती हैं, फिर भी वो मजबूरी की वजह से उसके घर के अंदर चली जाती है खाना बनाने। हीरालाल से रहा नहीं जाता और वो भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला जाता है। अरे मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देते। हीरालाल से सावित्री की सुंदरता देख के रहा नहीं जाता और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। पर उस हवेली में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। खुद को ना बचा पाने पे सावित्री वही रसोई में खुद को आग लगा लेती है। अरे अरे, पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? मर जाएगी तू। चल चल यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी जान गंवा रही हूँ, पर मैं फिर वापस आऊंगी और तेरे कारनामे को बताऊंगी। तुझसे बदला लूंगी मैं। जिस तरह मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। ये भयानक दृश्य देख के हीरालाल की अंतरात्मा कांप उठती है। उसे हर जगह सावित्री की चीख पुकार सुनाई देती है। डर के मारे हीरालाल कारखाने पे ही रहने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। हीरालाल भी उस हादसे को भूल चुका होता है। पर उधर हवेली अब चुड़ैल हवेली बन चुकी होती है। जलने के बाद सावित्री चुड़ैल बन जाती है और दिन रात सिद्धियां प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगती है। फिर कई महीनों बाद एक रात आसमान में तेज हवाएं चलने लगती है। कड़कड़ाती बिजली अंदेशा देती है और बादलों में घनघोर घटाएं छा जाती हैं। तभी सावित्री चुड़ैल की कड़ी तपस्या से खुश होके शैतान के देवता प्रकट होते हैं। आंखें खोलो चुड़ैल सावित्री, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जय हो, जय हो, शैतानों के देवता की जय हो। गुरुदेव, मुझे इच्छाधारी बनने का वरदान दीजिए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, पर ये हमारा लोक नहीं है। मृत्यु के बाद हमें भूलोक छोड़ के भूत लोक में आना होता है। तुम्हारी जगह भी वही है, चलो मेरे साथ। मैं अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए भूत लोक में प्रवेश अवश्य करूंगी, परंतु उससे पहले मुझे उस दुष्ट हीरालाल को सबक सिखाना है, वरना वो मेरे जैसी न जाने कितनी स्त्रियों की जिंदगी तबाह कर देगा। ठीक है सावित्री चुड़ैल, मैं तुम्हें इच्छाधारी होने का वरदान देता हूँ। और इतना कहकर शैतानों के देवता अदृश्य हो जाते हैं और चुड़ैल सावित्री हीरालाल का इंतजार उसी भूतिया हवेली में करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे आज सब नौकर कहाँ मर गए? कोई भी अभी तक काम पर नहीं आया। लगता है मुझे ही हवेली जाके सामान लाना पड़ेगा।
उस हादसे को याद करके हीरालाल बहुत डरा हुआ होता है, पर हिम्मत करके हीरालाल हवेली के अंदर जाता है। अंदर घुसते ही जोर जोर से चीखने पुकारने की आवाजें आने लगती हैं, अनजानी आवाजें। बचाओ बचाओ, इस हैवान से कोई मेरी रक्षा करो, इस हैवान से कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ। हीरालाल थर थर कांपने लगता है। कौन है यहाँ? डर से हीरालाल अपने कदम वापस लेने लगता है। तभी हवेली का गेट खुद से ही बंद हो जाता है। हीरालाल के पसीने छूट जाते हैं। किसने बंद किया गेट? गेट खोलो, मुझे जाने दो। तभी अचानक हंसने की आवाजें आने लगती है और एक आधा मुंह जली हुई चुड़ैल हीरालाल के सामने होती है। क्यों हीरालाल, क्या हुआ? अपनी ही हवेली में इतना खौफ? हीरालाल को तो मानो दिन में तारे दिख गए हो। इतनी भयानक शक्ल देख के हीरालाल के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं इच्छाधारी चुड़ैल हूँ। मैं तुझे कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। वो आधा मुंह जली चुड़ैल एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। ये देख के तो हीरालाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बदला रूप सावित्री का था। सावित्री? पर तुम तो मर चुकी थी ना, फिर तुम कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये छलावा है। मैं ही हूँ तेरा काल। कहा था ना मैंने कि मैं फिर आऊंगी बदला लेने। अकाल मृत्यु होने की वजह से मैं चुड़ैल बन गई और मैंने सिद्धियां प्राप्त करके इच्छाधारी होने का वरदान ले लिया। फिर सावित्री दोबारा चुड़ैल का रूप ले लेती है। आज तेरा अंत निकट है दुष्ट सेठ। अगर तू बच गया तो न जाने मेरी जैसी कितनी ही औरतों को अपना शिकार बना के उनकी जिंदगी खराब करेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मानता हूँ मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, पर तुम तो अच्छी हो ना। मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। तभी आसमान में घनघोर घटाएं छा जाती हैं और तुरंत ही बहुत तेज तूफान आ जाता है। देख पापी देख, आज भगवान खुद भी चाहते हैं कि तेरे जैसे पापी को इस धरती से मुक्त कर दिया जाए। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है अब। माफ कर दो मुझे सावित्री, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब मैं कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जीवन दान दे दो। अचानक हीरालाल को खिड़की खुली मिलती है और वो मौका देखकर बाहर निकल जाता है। आगे आगे हीरालाल भागता है और पीछे पीछे चुड़ैल सावित्री उड़ते हुए उसका पीछा करती है। तभी तेज बारिश होने लगती है। भाग भाग, कितना भागेगा पापी? आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। हीरालाल को ऐसे भागता देख एक एक करके लोग इकट्ठे होते जाते हैं, पर चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। बचा लो मुझे, कोई मेरी जान इस चुड़ैल से बचा लो। तेरे साथ यही होना चाहिए। तू बहुत मनचला था ना, जहाँ सुंदर औरत देखी नहीं कि तेरी नियत फिसली। तेरे जैसे दुष्ट के साथ यही होना चाहिए। चुड़ैल सावित्री उड़ते हुए हीरालाल को हवा में उठा लेती है। पापी, बता इन सबको तूने मेरे साथ क्या किया था? बता अपने पाप की कहानी। फिर हीरालाल सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है और चुड़ैल उसी वक्त हीरालाल पे हमला करके उसे मार देती है और जमीन पे फेंक देती है। हीरालाल के मरते ही शैतानों के देवता प्रकट होते हैं। चलो चुड़ैल सावित्री, अपने लोक में चलो। अब तुम्हारा काम अब यहाँ खत्म हुआ। अब भूत लोक की ओर प्रस्थान करो।
फिर चुड़ैल सावित्री सभी गांव वालों को अपने असली रूप में आके अलविदा बोलती है और शैतानों के देवता के साथ चली जाती। एक गांव में राजा नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मटरगश्त और आवारा किस्म का था। जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता। उसके पिता मुन्ना ने कई बार उससे कहा कि वो घर के कार्यों में उसका हाथ बटाया करे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। अरे निकल नालायक घर से, जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। कौन तुम्हारे साथ रहेगा? ना तो चैन से जीने की आजादी, ना ही पैसा। इसके बाद राजा घर छोड़कर निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक चंपा नाम की लड़की से होती है और वो भी राजा की ही तरह बुरी आदतों की शिकार होती है। साथ ही साथ वो भूत प्रेतों की पूजा भी करती है और उन्हें बुलाने की कोशिश किया करती थी। राजा चंपा के साथ रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद राजा और चंपा शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से जल्द ही कंगाल हो जाते हैं। अरे चंपा, तुम रोज रात को पूजा करती हो, कभी कोई भूत या चुड़ैल दिखी भी है तुम्हें? राजा, मैं उन्हीं भूतों को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उनसे अपनी मनमर्जी से काम करवा सकूं और हमारी गरीबी दूर हो सके। इस तरह चंपा रोज भूत प्रेतों की पूजा करती रहती। एक रात जब चंपा पूजा कर रही होती है, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, तभी आग से चुड़ैल प्रकट होती है। तूने मुझे खुश किया, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? हम बहुत गरीब हैं चुड़ैल जी, हमारी मदद करो, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी गरीबी दूर करने में, लेकिन तुझे मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। लेकिन चुड़ैल जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप तो खुद इतनी शक्तिशाली हैं। मेरी शक्तियाँ अलग हैं और तेरी साधना अलग। बोलो, मेरी मदद करोगी? बोलो। हाँ चुड़ैल जी, मैं जरूर करूँगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं। एक तो मेरे जैसी और भी कई चुड़ैलें हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी और उन्हें भी इस दुनिया में लाना पड़ेगा और हम सबकी भूख शांत करनी पड़ेगी। मुझे रोज एक बच्चे का खून और मांस चाहिए। चंपा अपने पैसे के लालच में हाँ कर देती है। उसके बाद चुड़ैल उसे एक सोने का सिक्का देके गायब हो जाती है। तभी वहाँ राजा आता है। चंपा राजा को सारी बात बताती है। राजा भी सोने का सिक्का देख के लालच में आ जाता है और चंपा के साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल के साथ बनी योजना के अनुसार वो दोनों गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों को मारते और चुड़ैल को दे देते। मजा आ गया, तुम अपना काम सही से कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो। मैं तुम्हें जल्दी इस गांव की सबसे अमीर बना दूंगी। इसके बाद चंपा और राजा ऐसे ठिकानों का पता करते हैं जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आह्वान करते। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने कई और शैतानों को भी जिंदा कर लिया। मुझे इस दुनिया में ले आए, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? जी 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 जी, मैं आपके खाने का भी प्रबंध करूंगा। ये लो, ये भैंस खाओ। राज उस शैतान को भैंस दे देता है, जिसे वो शैतान खा जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। वो बुरी आत्माओं को जिंदा करते, इसके बदले में वो बुरी आत्माएं उनको सोना देती। धीरे धीरे चंपा और राजा दोनों अमीर होने लगते हैं। उधर गांव में होने वाली बच्चों की असमय मौत से गांव वाले भी काफी दुखी थे
उसी गांव में दिनेश नाम का एक व्यक्ति भी रहा करता था, जो कि इन दोनों पर शक किया करता था। गांव वालों, हो ना हो, इस राजा और चंपा पर मुझे शक होता है। कहीं बच्चों की मौत में इनका तो हाथ नहीं? पता नहीं भैया, कुछ भी हो सकता है। देखो, इतनी मौत हो गई, लेकिन इनके चेहरे पर कोई अफसोस तक नहीं है। फिर गांव वाले उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक रात चंपा और राजा एक मरी हुई बिल्ली और एक बेहोश बच्चे को उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ दिनेश आ जाता है। ये बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो दुष्टों? क्या करते हो तुम दुष्टों इन बच्चों के साथ? मैंने पहले भी कई बार देखा है तुम दोनों को तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हुए। ये शोर सुनकर बाकी गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं और राजा और चंपा को लाठी डंडों से मारने लगते हैं। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन गांव वाले उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उन्हें मार पीट कर बाहर निकाल देते। राजा और चंपा दोनों गांव के बाहर अकेले रहने लगते हैं। उसी रात चुड़ैल फिर आती है। चंपा, मेरा शिकार कहाँ है? मेरा शिकार कहाँ है? जी, वो आज नहीं है। आज हमें गांव वालों ने पकड़ लिया था और बहुत मारा, इसलिए आज हम कोई बच्चा नहीं ला पाए। लेकिन कल हम जरूर लाएंगे। तभी चुड़ैल राजा को देखती है और राजा की एक टांग तोड़कर खाने लगती है। छोड़ दे मुझे, मर गया रे। हाय, मेरी टांग उखाड़ ली, लंगड़ा कर दिया मुझे। तेरा पति भी कम स्वादिष्ट नहीं। मजा आ गया। सुन छोकरी, अपने पति की जान बचाना चाहती है तो रोज खून और मांस चाहिए मुझे, समझी? नहीं तो तेरे पति का एक एक हिस्सा खा जाऊंगी। और मेरी बाकी साथियों का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए अब तक? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज का आखिरी अनुष्ठान है, उसके बाद आपके कुछ मित्र और जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात में चंपा फिर से अनुष्ठान करने बैठती है। हिम क्लीम चामुंडाई विचे। चंपा का अनुष्ठान जैसे जैसे आगे बढ़ता, भूत और शैतान प्रकट होने लगते हैं और राजा अपने पास से मरे हुए जानवरों का मांस उन्हें देता रहता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। धीरे धीरे उनके आसपास जानवर भी खत्म होने लगते हैं। सारे शैतान और चुड़ैल मिलकर उनका मांस खा जाते हैं। फिर एक रात, आज मेरा खाना कहाँ है? जी, आज तो नहीं है। तभी दूसरा शैतान बोलता है। क्या खाना नहीं है? तुम्हें बोला था ना कि हमें रोज खाना चाहिए। अब हमारी भूख का क्या? अब तो हमारी भूख सिर्फ तू ही शांत कर सकती है। सारे शैतान और चुड़ैल चंपा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राजा बीच में आ जाता है। आप लोग चंपा को मत मारिए, आपको मांस चाहिए ना? आप मेरा मांस खा लो मेरा मांस। फिर देखते ही देखते सारे शैतान मिलकर राजा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मुझे रोज मांस चाहिए और तुझे मेरी भूख मिटानी पड़ेगी। अब तो तू चाह कर भी इस जाल से नहीं निकल सकती। तेरे मरे बिना तुझे हमसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद शैतान वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात चुड़ैल और शैतान फिर आ जाते हैं। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो मेरे पास तुम्हारी भूख मिटाने को कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? तू तो है। वैसे भी तू हर शरीर के बदले सोना लेती है हमसे। अब तो तू हमारी भूख मिटा, चाहे जैसे भी हो। तभी दूसरा शैतान। अरे चुड़ैल दीदी, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? इतनी जोर से भूख लगी है, इसे ही खा लो।
ऐसा कहकर वो सारे चंपा को खा जाते हैं।